Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in this class we are going to start our new chapter number 14, practical geometry. Okay? जो ये चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है जिसमें आपको ज्योमेट्री नोटबुक में ही से करना होगा और इससे रिलेटेड जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे जो ज्योमेट्री नोटबुक्स में आते हैं जिसमें आता है कंपास, रूलर, प्रोटेक्टर, तो ये सब आप प्रीवियस चैप्टर हमने जो किया था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। तो जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है सर्कल एक हमारी एक राउंड शेप होता है, ठीक है। तो अब उस सर्कल को ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आपको रूलर की नीड होगी जिसे आप स्केल कहते हैं, आपको उसके लिए कंपास की नीड होगी और पेंसिल की नीड होगी। देखिए जैसे ये हमारे पास कंपास पेंसिल्स है और ये है हमारा रूलर, तो आपको जो मेजरमेंट गिवन है क्या है 3.2 का। तो स्टूडेंट्स जो आपकी सेंटीमीटर्स की लाइन होती है स्मॉल स्केल में 15 सेंटीमीटर तक का होता है, तो जो जीरो नंबर है वहां से आप अपनी नोटबुक पे या किसी हार्ड बोर्ड पर कंपास की निडल को रखेंगे और नियर अबाउट 3.2 एग्जैक्ट जो गिवन वैल्यूज है 3.2 तक आप अपनी पेंसिल को ओपन करेंगे, यानी अपने कंपास को इस तरीके से ओपन करेंगे, नोटबुक पे रखेंगे, 0 से लेके 3.2 तक आप इसको ओपन करेंगे। और हम अगर आप ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अपनी नोटबुक में इसका एक सेंटर पॉइंट है हमारा, सपोज हमने ये बनाया, इसका सेंटर हम ये सी ले लेते हैं। आप एक पॉइंट मार्क करना, सी लिखना उसको और यहाँ पे कंपास रखकर पूरा एक क्या बनाएंगे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्लोली कंपास को मूव करेंगे। तो अगर आप मूव करेंगे तो इस तरीके से आपका एक क्या बनेगा सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। आपसे कहा गया है 3.2 सेंटीमीटर का है तो हमें रेडियस भी शो करनी होगी। रेडियस क्या होती है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे हमारा जो ये सर्कल है उसकी ये जो बाउंड्री है जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं उसके बीच की डिस्टेंस 3.2 आनी चाहिए। तो आप उसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं ए, इसको मेजर करेंगे तो स्केल से जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका 3.2 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर का। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उसमें क्या लिखना है आपको सेंटर पॉइंट 1 ही रखना है और डिफरेंट रेडियस के ड्रॉ करने हैं। क्लियर। तो आप 2 टाइम्स मेजरमेंट लेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, स्केल से मेजर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगेन इसी सेंटर पॉइंट पे रख के एक और ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट रेडियस जो उस क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर एंड जॉइन एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर एंड यहां पे आएगा एंड जॉइन इफ यू अगेन रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसकी 2 डायमीटर्स बनाने हैं। इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर, अगर आप इन डायमीटर्स को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन, किस टाइप का फिगर बनता है। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपके जो डायमीटर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो किस टाइप का फिगर बनेगा वो बताना है। हाउ डू यू चेक योर आंसर, आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे सर्कल पे हमें कोई कंपल्शन नहीं दिया कि आपको 3.2 सेंटीमीटर का लेना है या 5 सेंटीमीटर का, आपकी मर्जी है, आप कोई भी रेडियस का ले सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का लें या 4 का आप लेंगे, हमने सपोज लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया, जैसे मैंने आपको बताया था कंपास के हेल्प से बनाना है आपने। उसके बाद आपको इसके 2 डायमीटर्स ज्वाइन करने हैं। हमने
इन डायमीटर्स क्या होते हैं हमारे, आपको अच्छे से पता है, टू जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट से हमारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कोई टू डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए, क्लियर। और उसके बाद आपको कहता है कि इनको ज्वाइन करना है, यानी ये जो शेप बन रही है इसको आपको इस तरीके से क्या करना है, ज्वाइन करेंगे। आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने के बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका डिफरेंट मेजरमेंट आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल की रेडियस का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। व्हाट इज अ फिगर ऑब्टेन, अब हमें फिगर कौन सा मिल रहा है, एक तरीके से हम देखा जाए तो ये हमें कौन सा फिगर मिल रहा है, रेक्टेंगल शेप, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जब हम इनको ज्वाइन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली क्या बन रहा है हमारे पास, 90 सारे एंगल्स बन रहे हैं। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल। उसके बाद पूछा है हाउ डू यू चेक योर आंसर, आप आंसर अपना कैसे चेक करेंगे। तो हमने शेप का आंसर क्या लिखना है, रेक्टेंगल। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में इसे लेबलिंग करेंगे, मींस नेमिंग देंगे, ABCD रेक्टेंगल का नेम देंगे। फिर आप मेजर करेंगे, तो आपका मेजरमेंट के बाद क्या आएगा, AB जो आएगा वो CD के इक्वल आएगी, ठीक है, एंड BC जो आएगी आपकी वो AD के इक्वल आएगी। अगर आप मेजर करेंगे तो डेफिनेटली यही चीज आएगी। और जो आपके एंगल्स आएंगे वो सभी 90 डिग्री के आएंगे। तो मींस एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 4 के 4 एंगल्स आपके 90 डिग्री आएंगे। तो हमने हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा जब हम इनका मेजरमेंट करके लिखेंगे कि हमने जो शेप बताई थी वो रेक्टेंगल बनी है। रेडियस आप कोई भी सेंटीमीटर्स की ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इट डिपेंड्स अप टू यू। आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Now let's move next question. Okay, our next question is question number 4. Draw any circle and mark points A, B and C such that, आपको एक सर्कल बनाना है। तो बेटे आप किसी भी रेडियस का, मतलब जो मेजरमेंट है जो आप रेडियस का आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करना, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास से ही बनाएंगे आप लोग। तो देखो मैंने एक सपोज एक सर्कल बनाया, ओके, इसकी मैंने रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ले ली, सपोज हमने बनाया ऐसे। उसके बाद 3 पॉइंट्स मुझे मार्क करने हैं, A, B एंड C। तो A को देखते हैं हमें कहाँ मार्क करना है, A पॉइंट है हमारा, A इज ऑन द सर्कल, A सर्कल पे होना चाहिए, इट मींस उसकी बाउंड्री पे होना चाहिए। तो A हम यहाँ पे कहीं भी मार्क कर देंगे, तो ये इसकी बाउंड्री पे है, इट मींस ये सर्कल पर है। B इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, B जो पॉइंट है सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी B पॉइंट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट C इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जो आपका C है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो आप किसी तरीके से C बाहर मार्क कर देंगे, ठीक है। एक चीज, जो नेम्स हमें दिए हैं क्वेश्चंस में तो वही नेमिंग देनी होती है। और डेफिनेटली आप लोगों को ये यूज हैबिट रखनी चाहिए कि हमें जो सेंटर है उसको, सेंटर को भी हम कोई नेम दें। तो मैं यहाँ पे O नेम दे रही हूँ, और जब मैं रेडियस शो कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको सपोज D दे दिया, क्योंकि ABC मैं नहीं दे सकती क्यों, वो क्वेश्चन में गिवन थे। तो नेमिंग देने की हैबिट रखनी चाहिए हमें। रेडियस को प्रॉपर हमें शो करना चाहिए कि हमने कितने सेंटीमीटर की बनाई, क्योंकि इसमें कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें शो करना है कि हम कितना मेजरमेंट लेकर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट A B बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी। जो यहाँ रेडी है ये प्लूरल फॉर्म में है, रेडियस सिंगुलर होता है। आपको A B 2 सेंटर्स दे रखे हैं सर्कल के, और आपको जो सर्कल बनाने हैं वो इक्वल रेडियस के बनाने हैं। सपोज एक अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो दूसरा भी आपको 3 सेंटीमीटर का ही लेना है। अब क्या करना है, ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। आपको क्या करना है, ड्रॉ देम, इस तरीके से ड्रॉ करना है, सो दैट ईच वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, कि एक दूसरे के सेंटर से पास होकर वो जाए इक्वल रेडियस के। तो देखो अगर मैं एक 3 सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का AB कोई पॉइंट ले लेती हूँ,
ठीक है। अब मैं मेरे कंपास को, ये मैंने सपोज अगर 4 सेंटीमीटर लिया है, तो मैं कंपास को अगर ड्रॉ करती हूँ तो इस रेडियस का एक में सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और दूसरा इस तरीके से एक ड्रॉ करेंगे, तो आपका सर्कल ये ड्रॉ होगा। आप जब उससे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही परफेक्टली बनेगा। ये रफली आप फिगर देखेंगे। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सी पे और डी पॉइंट पे। इंटरसेक्ट मींस कट कर रहे हैं। एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। अगर हमको सी डी को हम मिलाएंगे और आप एग्जामिन करेंगे तो जो आपके ये एंगल्स आएंगे, सपोज ये O पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये जो एंगल्स आएंगे आपके सभी 90-90 आएंगे। आप मेजर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, तो आपके एंगल्स क्या आएंगे? एंगल BOC इज इक्वल टू AOC, एंगल AOD और इक्वल में है एंगल BOD, सभी आएंगे 90 डिग्री। आप एग्जामिन करेंगे तो आपका यही बनेगा। क्लियर? I hope you got all the concept that we have learned today. In next class, we will start our new exercise 14.2. Thank you, students.